नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सकुशल होंगे और तैयारी भी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जो स्टूडेंट आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 411 वैकेंसीज हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, सिलेबस भी आपके पास होगा। बात करें यदि हम हिंदी की तो 60 नंबर की हिंदी आती है, 6 सब्जेक्ट्स आते हैं और हर सब्जेक्ट से मतलब हर टॉपिक से जो है 10 प्रश्न आते हैं। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं एक बार आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूं। इसी क्रम में हमने सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्दों को प्रारंभ किया है, जिसमें हम 1000 वर्ड को देखेंगे, 1000 तत्सम तद्भव शब्दों को देखेंगे। बहुत शीघ्रता से मैं ये आपको वीडियोस जो है 1000 तद्भव तत्सम शब्दों की देना चाहता हूं। लगभग 1, 2, 3 दिन में मैं आपको ये वीडियोस दे दूंगा। जीके की क्लासेस चैनल पर चली रही हैं, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और यदि पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तद्भव तत्सम शब्द। 1000 शब्द कराऊंगा तद्भव तत्सम के, ठीक है दोस्तों? तो जुड़ जाइए। चलिए, पहला है अखरोट। अखरोट का क्या होता है दोस्तों? तो अखरोट का होता है अक्षोट। क्या होता है अखरोट का? अखरोट का होता है दोस्तों अक्षोट। अपना, अपना का तत्सम होता है आत्मन। देखिए, आपको तद्भव से भी याद, तद्भव से तत्सम और तत्सम से तद्भव दोनों पता होने चाहिए दोस्तों। वैसे आप अगर एक याद कर लेंगे तो आपको दूसरा अपने आप जो है एग्जाम में याद आ जाएगा। ऑप्शंस भी आपके पास में एग्जाम में अवेलेबल होते हैं, पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन्हें याद कीजिए। जैसे अकाज, अकाज का तत्सम होता है दोस्तों अकार्य। अगम का तत्सम होता है अगम्य। अक्षर, अक्षर का तत्सम होता है अक्षर। अचरज, अचरज का तत्सम होता है दोस्तों आश्चर्य। और अंगरखा, अंगरखा का तत्सम क्या होता है? अंग रक्षक। अच्छा, कैसे लिखा जाता है इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 10 नंबर के हमारे पास शुद्ध अशुद्ध भी आते हैं, तो वर्ड लिखे कैसे जा रहे हैं जरा उन पे भी एक दृष्टि बना करके अपनी रखिएगा। अफीम का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो अफीम का तत्सम होता है अहीफेन। चलिए, अगला है अंगूठा। अंगूठा का तत्सम होता है दोस्तों अंगुष्ठ। आम बोलचाल की भाषा में हम उंगली और अंगूठा जो प्रयोग करते हैं, तो कभी सोचा है उसका तत्सम क्या होता है? उसका तत्सम होता है अंगुष्ठ। 80 ये नंबर होते हैं जो 80, 90, तो 80 जो होता है यानी कि 80, इसको तत्सम शब्द में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों अशीति। क्या कहते हैं? अशीति। अहीर का तत्सम होता है आभीर। 18, 18 मतलब 18, तो 18 का तत्सम क्या होता है? अष्टादश। अंजलि, देखिए लिखने का फर्क है। अगर बड़े ई की मात्रा आ गई तो वो हो जाएगा तद्भव शब्द, और यदि छोटे ई की मात्रा आ गई तो वो हो जाएगा तत्सम। यानी अंजलि का तत्सम क्या हो जाता है? अंजलि। अनत, अनत का तत्सम होता है अनियंत्र, कहीं और अनियंत्र, ठीक है? तो अनत तद्भव है और अनियंत्र उसका तत्सम है। अगर आपको दे दिया जाए अनियंत्र का तद्भव बताइए तो क्या हो जाएगा? अनत। और अनत का तत्सम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अनियंत्र। देखिए, अगर आ जाए अनाड़ी, अनाड़ी का आपसे जो है तत्सम पूछे तो जो है अनार्य होता है, पर कहीं कहीं किसी किसी सोर्सेज में इसका अनर्थ भी दिया हुआ है, तो इन दोनों पर आप नजर रखेंगे। आर्य सभ्यता आपने पढ़ी ना, आर्य और अनार्य, तो ये वही अनार्य है, इसका तद्भव क्या होता है? अनाड़ी। देखिए, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो अनार्य को क्या समझेंगे? अनाड़ी। तो बस अनाड़ी का क्या हो जाएगा? अनार्य। अनाज, अनाज का तत्सम होता है अन्नाध। अंगारा, अंगारा का अडगार। देखिए लिखना, देखिए किस तरीके से लिखा गया है, इसको पर नजर रखिएगा। अंगारा का तत्सम क्या होता है? अडगार। असीस, असीस का होता है आशीष। और अमीय का होता है अमृत। तो अमीय का तत्सम यदि आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा दोस्तों अमृत। बात करें यदि हम अमावस की,
तो अमावस का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अमावस्या। वहीं अंगुली, अब देखिए चंद्र बिंदु कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं आते। अगर आपको ये दे दिया जाए निम्न में से कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो देख लीजिएगा जिस किसी में भी चंद्र बिंदु दिया हो वो जो है तद्भव ही होगा। तो यदि आपसे इसका तत्सम पूछ लिया जाए तो चंद्र बिंदी नहीं आएगी, बल्कि इस प्रकार से एक बिंदी आएगी, अंगुली का हो जाएगा अंगुली। लिखने का अंतर है दोस्तों। अंगुली का तत्सम तद्भव ऐसे चंद्र बिंदी भी लगा करके हो सकता है और री अंगुरी भी कहते हैं। तो अंगुली का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा, अंगुली चंद्र बिंदु के साथ में और अंगुरी। ठीक है दोस्तों। अगहन, अगहन एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है, उसका तत्सम होता है दोस्तों अग्रहायण। आकाश, आकाश का होता है दोस्तों आकाश। 28, 28 का तत्सम यदि आपसे पूछ ले तो देखिए 28 कैसे लिखते हैं, 28 लिखते हैं इस प्रकार। 20 का तत्सम होता है विंशति और 8 का तत्सम होता है अष्ट, तो अष्टाविंशति। 28 का क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा अष्टाविंशति। अहेर, अहेर का तत्सम होता है आखेट। अर्पण का तत्सम होता है अर्पण। अगाड़ी का तत्सम होता है अमवर्ती। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनक, अनक का तत्सम क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों अर्क। और अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका। तो अटारी का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। वही बात करें यदि अमोल की, तो अमोल का तत्सम होता है अमूल्य और अमचूर का तत्सम होता है दोस्तों आम्रचूर्ण। देखो आम, आम का तत्सम क्या होता है आम्र, तो आम के चूरे को ही अमचूर कहते हैं ना, खटाई जो होती है। तो चूर का चूर्ण, तो अमचूर का क्या हो जाएगा आम्रचूर्ण। अंधेरा का तत्सम क्या हो जाता है अंधकार। अजान का तत्सम होता है दोस्तों अज्ञान। अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी। अस्तुति का तत्सम होता है स्तुति। अ नहीं आता उसमें तत्सम में, तद्भव में अ आता है और तत्सम में अ नहीं आता, यानी अस्तुति का क्या हो जाएगा स्तुति। अंगूठी, अंगूठी का क्या हो जाता है अंगुष्ठिका। देखिए अंगूठे का क्या था अंगुष्ठ और अंगूठी का क्या है अंगुष्ठिका। अंतड़ी, अंतड़ी, अंतड़ी का क्या होता है दोस्तों, तो अंतड़ी का आंत्र होता है और कहीं कहीं आपको अंत्र भी पढ़ने को मिलेगा, तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अंतड़ी का आंत्र भी होता है, अंत्र भी होता है। अंगोछा, अंगोछा का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है अंग प्रोछा। जो अंग को, शरीर को पोंछने के काम आए उसको अंगोछा कहते हैं और उसका तत्सम क्या होता है अंग प्रोछा। अंधा का तत्सम क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों अंध। देखिए अगर आप इन 1000 को पढ़ लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पिछले 10 वर्षों के आरओ के जो है पेपर लगा के देख लीजिएगा, तद्भव तत्सम ये जो 8-10 क्लासेस आएंगी इनसे बाहर नहीं आने वाला। चलिए अंश का क्या हो जाता है, अंश का हो जाता है दोस्तों अंश। अखाड़ा का अक्षवाट 98 यानी 98। तो देखिए 90 का क्या होता है 90 यानी 90 का होता है 90 और 8 का क्या होता है तो अष्टा, बात करी थी ना हमने, तो 98 का क्या हो जाएगा अष्टानवति। अधूरा का अर्धपूरक, अनूठा का अनुत्थ, अलोना का अलवण और अनी का अनी। देखिए ये इस लिखना, देखिए लिखने का अंतर आता, कई बार कुछ ना सुन के हमें पता नहीं लगते। तो अनी का अणी, ध्यान रखिएगा अगर इस तरीके से अनी भी लिख दिया जाए तो ये भी गलत होगा, अणी लिखेंगे। तो अनी का क्या हो जाएगा, अनी का हो जाएगा दोस्तों अणी, क्या हो जाएगा अणी। और अगर बात करें हम अलग का तत्सम क्या होगा, तो अलग का हो जाएगा अलग्न, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अलग्न, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है। अम्मा का अम्व और अषाढ़ का आषाढ़।
तो दोस्तों ये 50 तद्भव तत्सम है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी। तो अगली 50 वर्ड के साथ में मैं आपके सामने शीघ्र हाजिर होऊंगा। तब तक आप इन्हें नोट कीजिए, इन्हें याद कीजिए, इन्हें लिख लीजिए, और यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो 1000 व्यू करा दीजिए। 1000 व्यू जैसे ही वीडियो पर हो जाएंगे मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फिर जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।